हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस रामेश्वर स्मार्ट ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष एनईपी 2020 के अनुसार अर्थात 2020 के अनुसार सिलेबस है। पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म वृद्धि व राजनीतिक प्रवृत्ति, यह यूनिट नंबर 1 है। तो इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं बीए की प्रथम सेमेस्टर के परीक्षाओं में, या तो हो सकता है कि आपका मेजर या माइनर के रूप में जिस प्रकार से भी सिलेबस हो, आपको पॉलिटिकल साइंस में इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल सकता है। आपको दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, किसी भी रूप में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। और आपको एक न्यूज पता चला होगा कि जो मिर्ज़ापुर का यूनिवर्सिटी है, माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी, उसमें तो इस बार बहुविकल्पी ही क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का कोई भी चांस नहीं है, तो ये आपको अवश्य पता चला होगा। तो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार से हेल्प करेगा अगर इसको आप देख लेंगे तो। आज की इस वीडियो में मात्र इसी क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से हम बताएंगे और इसमें से आप अपने से खुद छाट सकते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन। इसके पहले हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, यूनिट 1 का ही अभी चल रहा है चैप्टर, तो जाकर देखना होगा तो देख लीजिए। और क्वेश्चंस मात्र हम ला रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से लिखना है ये भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और कारणों की विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन आपका है, क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और कारणों की विवेचना करना है कि किस प्रकार से स्थापना हुआ और इसके कारण क्या क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप लिखेंगे पेपर में। देखिए ऐसे लिखेंगे आप कि पहले आंसर लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। तो देखिए जिस प्रकार ये लिखे हुए हैं इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने अनुसार भी श्योर सीरीज खरीदे होंगे तो उसमें से देखकर आप लिख सकते हैं। क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो 1885 ईस्वी में, और 72 प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है स्थापना। तो ये आपको पता चल गया, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और देखिए इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे तथा इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों ने मिलकर कहा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 72 प्रतिनिधियों ने। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 कितने ईस्वी में, क्या 1885 ईस्वी में, और कहाँ पर, क्या बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। ये देखिए बॉम्बे लिखा हुआ है ना, इसके पहले पुणे में, पुणे एक क्षेत्र है बॉम्बे के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर यह कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने वाला था। लेकिन वहाँ पर कोई महामारी आ गया, जैसे हैजा या कुछ आ गया, इसलिए वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। इसलिए बॉम्बे में प्रथम अधिवेशन किया गया। इसलिए इसके पहले अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। और भी आपको अगर पता हो तो आप लिख सकते हैं। बीए में पेज आप पूरा भर कर आइएगा अगर आपका सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है तो। देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए किस प्रकार से आएगा। देगा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हैं व्योमेश चंद्र, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। तो एक अच्छे से लिखिएगा इस प्रकार से। और भी देखिए इसके जन्म के कारण क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण क्या क्या थे, समझ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या है, भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास। भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे आया, भारतीयों को राष्ट्रीय चेतना की नहीं, हमें अपने भारत को स्वतंत्र करना चाहिए, इन सभी के लिए क्या है, तो हम बता देते हैं। इसको फिर पढ़कर भी सुना देंगे। ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज हैं, अब वे पहले नंबर की दूसरे देश से आए थे, ब्रिटेन से, पुर्तगाल से, ये सभी ऐसे आए थे अंग्रेज। तो क्या हुआ कि भारतीयों पर अनेक प्रकार के कर, टैक्स और मारना पीटना, दंडित करना किसी प्रकार से, और एक एक एक्ट निकालना। आपको पता होगा एक एक्ट ऐसा था, रॉलेट एक्ट, तो ये आप जानते होंगे। तो यही सब के कारण भारतीयों के मन में चेतना आई, यही सब जगह है। अगर परेशान भारतीयों को नहीं किया जाता तो ये सभी चेतना नहीं उत्पन्न आता कि नहीं, हमें आज़ाद करना चाहिए, अपने भारत को स्वतंत्र करना चाहिए। अब जो देखिए, जो दूसरे हैं वो दूसरे ही टाइप के रहेंगे, वो अपने नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान में इसको रख कर लिख सकते हैं। देखिए क्या है, भारतीयों को अंग्रेजों की दमनकारी, शोषक था प्रजाति भेदभाव की नीति अनेक कष्ट हुए और उन्हें अपनी दुर्दशा का सही ज्ञान हुआ। देखिए जब तक भारतीयों को परेशान नहीं किया गया तब तक भारतीय
भारतीयों का जो है अक्ल ठिकाने पर नहीं आया। इसलिए देखिए ये सब सही ज्ञान हुआ, मतलब कि जब अंग्रेज, अब भारतीय समझ चुके थे कि अंग्रेज जो है वह हमें सही ढंग से नहीं रहने देंगे। तब उनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि किसी देशव्यापी ऐसी संस्था का निर्माण होना चाहिए जो भारतीयों के कष्ट को दूर करा सके। देखिए जब परेशान अंग्रेजों ने इन्हें परेशान किया तब जाकर उन्हें पता चला कि नहीं, हमें अपने भारत को आज़ाद करना चाहिए और इसके लिए एक संस्था का निर्माण करना चाहिए, ऐसा संस्था जो कि भारतीयों की आवाज़ सुन सके और इस पर अंग्रेजों के प्रति रोक लगा सके। तो देखिए, तो यही संस्था जो है देखिए यहाँ पर लिखे हैं, और इसके बाद चेतना उत्पन्न करने के विभिन्न तत्व लिख दिए हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आपको लिखना है कि इन्हीं कारणों से भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का संस्था का निर्माण करने के लिए प्रेरणा मिला। चेतना उत्पन्न करने वाले विभिन्न तत्व क्या क्या है देखिए, राजनीतिक एकता, धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण, शिक्षा का प्रभाव और भारतीय समाचार पत्र व देशी साहित्य का प्रभाव, लॉर्ड लिंटन की जवान नीति, ये सभी और भी इसमें कारण आप लिख सकते हैं। चेतना उत्पन्न होने का, भारतीयों का अक्ल जो ठिकाने पर किस चीज़ों से है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी शिक्षा धीरे धीरे विस्तार हुआ तो उससे, और धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, धर्म के प्रति जागरण हुआ, तो इसलिए भारतीय समाचार पत्र देशी और देशी साहित्य, इन सभी कारणों से सभी को विश्वास हुआ कि नहीं, हमें अपने राष्ट्र को आज़ाद करना चाहिए और राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए हमें किसी संस्था की जरूरत पड़ेगी। तो यही आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत हेल्प किया है आज़ाद करवाने में। अब देखिए दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, मद्रास में दीवान बहादुर रघुनाथ राय के निवास के स्थान पर 17 प्रमुख व्यक्तियों का सम्मेलन। अब देखिए रघुनाथ राय के स्थान पर 17 व्यक्ति जाकर विचार विमर्श किए कि हमें इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करना चाहिए। मतलब ये सभी उसमें ए.ओ. ह्यूम, जो सर ए.ओ. ह्यूम थे, ये भी उसी में शामिल थे। एनी बेसेंट ने ए.ओ. ह्यूम के बारे में कुछ शब्द भी कहे थे। तो ये सभी आप इसमें लिख सकते हैं, पढ़े होंगे तो। और देखिए तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, सर ए.ओ. ह्यूम की स्थापना में योगदान। इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाने में। इन्होंने ही प्रेरित किया सबसे पहले, कि एक पत्र के द्वारा प्रेरित किया, जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएट में 50 स्टूडेंट को प्रेरित किया, और वे वैसे स्टूडेंट थे जो आर्मी में भर्ती हो सकें। तो ऐसे नवयुवकों को प्रेरित किया और अच्छी अच्छी बातें बताई जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में सहयोग करें। तो ये सभी चीज़ें सर ए.ओ. ह्यूम की योगदान ने की। और देखिए इसके बाद प्रांतीय संस्थाओं की स्थापना। अब प्रांतीय संस्थाओं अर्थात संगठनों की स्थापना भारतीयों ने की, जिसकी प्रतिक्रिया इल्बर्ट विधेयक पर प्रतिक्रिया, इसका जवाब देने में आसान पड़ा। देखिए क्या है, कौन कौन सा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, प्रांतीय संस्थाओं की स्थापना में क्या कौन कौन सी संस्था थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भारतीयों ने की थी, कितने ईस्वी में, 1851 ईस्वी में। फिर इंडियन लीग की स्थापना 1857 ईस्वी में। अब देखिए ये सब योगदान है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के कारण, ये सभी भी माना जाएगा। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे MCQ क्वेश्चन आया, अगर पूछ दिया पेपर में कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है 1851 ईस्वी में, जो भी है उसको देना पड़ेगा। इंडियन लीग की स्थापना 1857 में, और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना देखिए यहाँ पर है 1868 में। और किसके द्वारा हुई, तो ये भी याद रखेंगे कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पर देखिए महादेव गोविंद रानाडे, इनके द्वारा मतलब कि सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, पूना सार्वजनिक सभा। और इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना किया गया। तो ये सभी चीज़ें हैं। ये तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इससे नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर स्थापना किया गया होगा, तो मुंबई में ही, मुंबई में। अब देखिए ये सभी हो गया, तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इल्बर्ट विधेयक पर प्रतिक्रिया। इल्बर्ट जो थे वो एक अपना विधेयक प्रस्तुत किए थे, उसका इन सभी जो संगठन है इससे प्रतिक्रिया देने में आसानी मिली। और भी आप पढ़कर किताब से या स्टोर सीरीज होगा तो उसे पढ़कर लिख सकते हैं। मतलब इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए इसके बाद कांग्रेस की स्थापना, क्या करना है, कांग्रेस की स्थापना, ये सभी लिखने के बाद जन्म का कारण। अब कांग्रेस की स्थापना हेडिंग डालकर कांग्रेस की स्थापना में भी आपको लिखना है कि कांग्रेस की स्थापना सर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई। ये सभी मतलब इसी चीज़ को आप इसमें लिख सकते हैं। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में और चीज़ें लिख दीजिएगा, तो इन सब ऐसे ही लिखना है। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको लिख दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलेंगे।
तो ये सभी चीज़ें इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और कार्डों की विवेचना करना है। और MCQ के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें केवल और केवल जैसे यूनिट वाइज, जैसे यूनिट 1 है तो इसका टोटल MCQ क्वेश्चन ऐसे ही हम आपके लिए लाएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए कि यह वीडियो कैसा बना।